हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर आ गया हूँ टाइप 9 लेके। एवरेज में टाइप 9 का आज पार्ट 1 है, जो इसमें पढ़ाया जाएगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, टाइप 9 में इधर दिख रहा है, देख लीजिए। टाइप 9 में अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखिए, एक विद्यालय में लड़कों का औसत 58 kg और लड़कियों का औसत नहीं ऐसे लिखा, एक विद्यालय में लड़कों का औसत भार 58 kg और लड़कियों का औसत भार 46 kg है। सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत भार 54 kg है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए एनेटिक हम बताएंगे, पहले एनेटिक मतलब समझा दें। एनेटिक देखा, देखिए अगर हम बच्चों देखा औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। सही है ना, औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर। पहले समझा दे तब ना। इसका मान हो जाएगा ए हो जाएगा टी, ए हो जाएगा दोस्तों यार, और ए से एवरेज, टी से टोटल, एन से मतलब नंबर। अब अगर हम देखिए इसका एवरेज का और नंबर का गुणा करेंगे, हमेशा टोटल निकल के आएगा ना। एवरेज का नंबर का गुणा करेंगे, टोटल निकल के आएगा, मतलब हो जाएगा एन ए टी। अगर नंबर और एवरेज गुणा कराएंगे, हमेशा दोस्तों का निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा। इस बात समझ में आया? तो हम एनेटिव सवाल लगाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए एनएटी, एनएटी मान लिया हम। देखिए लड़कों की संख्या मान लिया दोस्तों यक्स। सही है, लड़कों की संख्या यक्स, और इनका औसत भार कितना है 58 kg, और टोटल कितना हो गया 58 यक्स। योगफल कितना हो गया 58 यक्स। सही है, लड़कियों का भार कितना मान ले, सॉरी हाँ, लड़कियों का संख्या मान ले कितना वाई, इनका एवरेज कितना है 46। सही है ना, लड़कियों का एवरेज कितना है 46, तो योगफल कितना हो गया 46 वाई। सही है दोस्तों। एनएटी, देखिए लड़कों की संख्या हम मान लें दोस्तों यक्स, और एवरेज दिया गया है लड़कों का कितना, औसत दिया 58, तो योगफल कितना हो गया 58 यक्स, क्योंकि नंबर एवरेज का गुणा करोगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। और लड़कियों की संख्या वाई और योगफल कितना 46, तो सॉरी हाँ, औसत कितना 46। अब इसका गुणा करा दो, योगफल कितना हो गया 46 वाई हो गया। अब पूरा हम संख्या देखें तो यक्स प्लस वाई, पूरा लड़का और लड़की दोनों की संख्या अगर हम मिला दें, दोनों का योगफल यक्स प्लस वाई। और देखिए अब इनका टोटल योगफल कितना हो जाएगा 58 यक्स प्लस 46 वाई, 58 यक्स प्लस 46 वाई। सही है दोस्तों। अगर हम बात करें आपसे लड़कों की संख्या कितना यक्स, लड़कियों की संख्या कितना वाई, तो दोनों जो मिला दे यक्स प्लस वाई। सही है। अब इनका देखिए नंबर एवरेज का गुणा करा दिए, तो कितना योगफल है 58 यक्स और कितना 46 वाई, तो दोनों को जोड़ दोगे 58 यक्स प्लस 46 वाई। अब इसमें देखिए नया औसत दिया है कितना 54, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, तो योगफल कितना 58 यक्स प्लस 46 वाई, और नंबर कितना है यक्स प्लस वाई। देख लीजिए दोस्तों, 58 यक्स प्लस 46 वाई बटा यक्स प्लस वाई बराबर 58 यक्स प्लस 46 वाई बटा यक्स प्लस वाई बराबर दे दिया गया औसत कितना दिया है 54। सही है ना, 58 यक्स 54 ही दिया है ना, हाँ 54 है। 58 यक्स प्लस 46 वाई बटा यक्स प्लस वाई बराबर एवरेज दिया है कितना 46। अरे एवरेज बराबर औसत बराबर योगफल बटा नंबर। सही दोस्तों। अब इसे तिक्खा गुणा कर दीजिए। देखिए 58 यक्स प्लस देखा कितना 46 वाई बराबर, इसका इसे तिक्खा गुणा कर दिया 54 यक्स प्लस कितना 54 वाई, 54 है ना, 54 एक्स प्लस 54। इस देखिए 54 का इधर एक्स प्लस वाई का गुणा कराओगे 54 एक्स प्लस 54 वाई। देखिए अब पक्षांतर करना होता है ना, पक्षांतर पता है, पक्षांतर का मतलब ये होता है समान संख्या, मतलब यक्स एक साइड कर लो, वाई एक साइड कर लो। पक्षांतर मतलब होता है जो अपने कास्ट का हो उसको एक तरफ करना, मतलब यक्स एक साइड कर लो, वाई एक साइड कर लो। देखिए 54 यक्स है, इधर 58 यक्स है, 54 इधर पक्षांतर करोगे 58 में से
54 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 54 4 58, कितना 4x बराबर, और y कितना है देखिए कितना 54y है और 46y है, सही है, 54y है 46y। अब देखिए पक्षांतर मतलब है एक संख्या इधर से इधर ले गए, दूसरी इधर से इधर लाओगे। अब 46 जब इधर आएगा तो बचा कितना 8 ना, अरे 46 बचा कितना 8y, सही है। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, 8 का नम 4 का नम 4, 4 दूना 8। अब आप बता दें देखिए एक सबसे बेटर तरीका यही लगाने का, यक्स बटा वाई ना, यक्स बराबर का दिख रहा है 2, यक्स सामने का दिख रहा है 2, यहाँ लिख दीजिए 2, वाई के सामने का दिख रहा है 1, यहाँ लिख दीजिए 1, तो अनुपात कितना हो गया 2 संबंधे 1। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, सही है ना। देखिए x सामने 2 और y सामने कितना 1, तो x बटा वाई बराबर 2 संबंधे 1, तो यही मतलब 2 संबंधे मतलब 2 बटा 1, और भिन्न ही का है दोस्तों अनुपात, ये भिन्न है, भिन्न ही का है अनुपात है, सही है। चलिए देखिए दोस्तों मेथड 2, और वो वाला जो पहला लगाया था मेथड 1 था, मेथड 1 लिख लीजिएगा, बताए नहीं भूल गए, याद आता नहीं, ऑफलाइन क्लास होता आप लोग याद दिला देते थे, मेथड 1 लिखिए, ये मेथड 2 है, सही है। अब मेथड 2 में एलिगेशन नियम लगेगा, एलिगेशन मिश्रण वाला जो मिश्रण लगता है एलिगेशन नियम, तो आप लोग समझ लीजिए, जब मिश्रण पढ़ाएंगे तो उसमें बड़ा डिटेल्स बता देंगे, यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा कैसे बता रहे हैं। देखिए ये बॉयज हो गया और यहाँ हो गया गर्ल्स, सही है। तो देखिए बॉयज का जो औसत भार है दोस्तों 58 है, और लड़कियों का औसत भार कितना है 46 है, और दोनों मिला का औसत भार कितना है 54 है, सही है। इसमें एलिगेशन नियम मतलब होता है समान अंतर, इधर से इधर समान अंतर, इधर से इधर मतलब होता है, अब मतलब अंतर लेना रहता है। 58 में से 54 घट गया कितना 4 आएगा, अब 54 में 46 घट जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब अंतर लेना रहता है। और लेकिन एलिगेशन नियम वही लगता है जहां आपको मात्रक समान होना चाहिए, ई औसत भार हो, ई औसत भार हो, यह औसत भार होना चाहिए। जैसे ये ए मीटर में है, ए मीटर में ए भी मीटर में होना चाहिए, ए सेंटीमीटर में ए सेंटीमीटर ए भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ए किग्रा ए भी किग्रा। एलिगेशन नियम में मात्रक जो है समान होना चाहिए, और उसके बाद बड़े में से छोटे, अगर जैसे ना बात समझा, एलिगेशन जब पढ़ाएंगे वहां मिश्रण तो ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसे देखा 58 में से 54 आप घटा रहे हो ना, तो ये जो है जहां जो ए आएगा 54 में से इसको घटाना पड़ेगा, मतलब ए बड़ा है तो ये छोटा रहेगा, ये हमेशा मध्यम रहेगा, अगर ये बड़ा है ये छोटा रहेगा, ये मध्यम रहेगा, मतलब जो मिश्रण होता है जो रहेगा, जो मिश्रण दोनों को रहेगा वो हमेशा मध्यम रहेगा, तभी एलिगेशन नियम लगेगा। अब इसका अंतर दोस्तों कितना है 4, और इसका कितना है 8, सही है। अब अनुपात निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा 2 संबंधे 1, कितना 2 संबंधे 1, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, कितना 2 संबंधे 1, सही है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 15 वर्ष है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। देखिए बॉयज और गर्ल, देखिए बॉयज और गर्ल, देखिए कहा गया है लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, और दोनों को मिलाकर औसत आयु 15 वर्ष है, कितना है 15 वर्ष, यही बताए थे। देखिए औसत आय मतलब ए भी वर्ष ए भी वर्ष ए भी वर्ष, मात्रक हमेशा समान होना चाहिए, मात्रक का होना चाहिए दोस्तों समान होना चाहिए, बस फर्क कितना है। अगर देखिए 15 में से 19 में से 15 घटा रहे हो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अब 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, बस फर्क कितना रहता है। अगर देखिए और अनुपात, पहले इसको समझा दे तब समझाएंगे। अनुपात देखिए, अनुपात दोस्तों आ गया 3 संबंधे 4, इसका एलिगेशन मतलब होता है देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब देखिए अगर यहाँ हो जा रहा है ए माइनस सी, तो यहाँ जाहिर सी बात होगा सी माइनस बी, सही है। अगर देखिए फिर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देख लीजिए ए बी और सी, देखिए अगर यहाँ हो जा रहा है देखिए बी माइनस सी, तो जाहिर सी बात है यहाँ होगा सी माइनस सी, मतलब जब भी होगा ये बीच वाली संख्या हमेशा मध्यम होगी। अगर ये बड़ा है ये मध्यम होगा, ये छोटा होगा, अगर ये बड़ा है ये मध्यम होगा, ये छोटा होगा। तो मतलब कहीं तरीके से बस आपको क्या करना है, सीधी भाषा में
अंतर ही ले लेना है, अंतर। यहाँ अंतर ले लो और जब आप पढ़ोगे मिश्रण तब वहाँ ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ रहता है, तब हम बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक परिवार में पुरुष सदस्यों का औसत खर्च 350 रुपये है। एक परिवार में पुरुष सदस्यों का औसत खर्च 350 रुपये है, जबकि महिला सदस्यों का औसत खर्च 280 रुपये है और सभी सदस्यों को मिलाकर औसत खर्च 300 रुपये है। तो परिवार में पुरुष और महिलाओं की संख्या में अनुपात बताइए। देखिए, पुरुष मतलब का मेल, पुरुष मतलब मेल। अब इनका खर्च औसत खर्च कितना 350 और फीमेल इनका औसत खर्च कितना 280 और दोनों जन मिला के कितना 300, दोनों जन मिला के दोस्तों कितना 300। अब आपको बताया गया था ना, यही बताया था, देखा ये भी औसत खर्च, ये भी औसत खर्च, ये भी औसत खर्च, मात्रक समान होगा, सही है ना। अब देखिए अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालोगे 350 में से 300 घटाओगे दोस्तों कितना आ गया 50 आ गया, और 300 में से 280 घटाओगे दोस्तों कितना आ गया 20 आ गया। सही, ये मेल है ये फीमेल है। और बात समझिए, अब यहाँ जो मेल जो इसके नीचे निकलेगा ये मेल मतलब पुरुष का अनुपात निकलेगा, और जो इसके नीचे निकलेगा वो महिला का अनुपात निकलेगा, सही है ना। जो जिसके नीचे रहेगा वो उनका अनुपात रहेगा। अब देखिए 0 0 से कट गया, तो अनुपात बराबर 2 संबंध 5। अनुपात दोस्तों कितना आएगा 2 संबंध 5, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं जो कि एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं जो कि एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। उनमें से जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए उनका औसत प्राप्तांक 75 है, और जो विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए उनका औसत प्राप्तांक 50 है, एवं सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। चलिए देखिए दोस्तों, परीक्षा में पास हुए, पास और कितना फेल। जो पास हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है 75, और जो फेल हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है 50, और जो दोनों मतलब फेल और पास का है मिलाकर कितना है दोस्तों 60, सही है ना। देखिए क्वेश्चन यही है 75, जो कि सभी विद्यार्थी फेल हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक 50 है, एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक 60 है। मतलब दोनों विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। अब देखा तिक्का घटा दीजिए, यहाँ निकल के आएगा 15 और यहाँ निकल के आएगा कितना दोस्तों 10। तो अनुपात आ गया आपका, अनुपात आ गया, इसको कटा दोगे 2, इसको कटा दोगे दोस्तों 3, तो 2 संबंध 3। अब आपसे क्या पूछा है पास विद्यार्थी ना, 300 में कितना पास विद्यार्थी है ना। इधर जो यहाँ पास है एक है पास वाला अनुपात 2 है, ये फेल है फेल वाला अनुपात 3 है। तो पास विद्यार्थी बराबर पास विद्यार्थी बराबर 300 इंटू कितना 2 और बटा 3 2 5, सही है दोस्तों। 5 करना 5 5 6 30 60 60 दूना दोस्तों कितना 120। 120 विद्यार्थी का हुए हैं दोस्तों पास हुए हैं। कितना विद्यार्थी 120 विद्यार्थी का हुए हैं पास हुए हैं, सही है। लिखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, एक कक्षा में लड़कों की औसत आय 16.8 वर्ष है और लड़कियों की औसत आय 15.8 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आय 16.4 वर्ष है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है तो बताइए लड़कियों की कुल संख्या क्या है। चलिए दोस्तों देखिए बॉयज और गर्ल्स लड़कियां, ठीक है। देखिए जो लड़कों का औसत आयु है 16.8 वर्ष है लड़कों का औसत आयु, और लड़कियों का 15.8 वर्ष है। और दोनों को मिला के औसत आय 16.4 वर्ष है। 16.4 वर्ष, सही है। ए भी औसत आय, ए भी औसत आय, ए भी औसत आय। लड़कों का औसत आय 16.8 वर्ष है, लड़कियों का औसत आय 15.8 वर्ष है। दोनों मिला के औसत आय 16.4 वर्ष है। अब एलिगेशन नियम लगा दीजिए, एलिगेशन नियम लगाइए। अब देखिए
16.8 में से 16.4 घटाओगे तो 0.4 आएगा। अब देखिए 16.4 में से 15.8 घटाओगे, अंतर निकालोगे तो 0.6 आएगा। सही दोस्तों, दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात जो निकल के आएगा दोस्तों, अनुपात 3/2, 3/2, मतलब इसको कटाओगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, इसको कटा दोगे 2, इसको कटा दोगे कितना 3, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 है ना, 3 दूना 6 ना, सही है ना, देखा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, मतलब अनुपात निकल का है कितना 3/2। अब देखिए कुल विद्यार्थी हैं दोस्तों 150, तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या है ना। अब लड़कियों की संख्या पूछा गया है, लड़कियों की संख्या देखा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर दोस्तों हो जाएगा, देखा 150 में कितना लड़कियों का अनुपात कितना है 2, अगर लड़कियां 3 है तो लड़कियां कितना होगी 2, क्योंकि देखा बॉयज के नीचे अनुपात 3 है और गर्ल के नीचे अनुपात कितना है 2 है। अगर 2 लड़के होंगे तो लड़कियां कितना, अगर 3 लड़के होंगे तो लड़कियां कितना होगी 2, सही है ना। तो लड़कियों की संख्या कितना 2 और बटा अनुपातियों कितना 5, 5 तिहाई 15 और 30 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 60, सही है ना, 30 दूना 60। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो यहाँ का रख देते 3, तो कितना हो जाता 90 हो जाता, कितना हो जाता 90 हो जाता, सही है दोस्तों। देखिए कुछ इसमें दम है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझ लेना है बस, अंतर निकाल लेना, अनुपात 3/2 हो गया। लड़कियों की संख्या पूछा, कुल गर्ल और लड़की मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के, मतलब लड़का लड़की मिला के 150 थे। अगर 3 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी, हमें लड़कियों की संख्या पूछा 150 में लड़कियों की संख्या 2 है, अनुपात योग 3 2 5, 5 3 15, 30 है, 30 दूना 60, 60 का है लड़कियां, सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट इसको एक कार्यालय में अधिकारियों और चपरासी हैं, एक कार्यालय में अधिकारी और चपरासी हैं। अधिकारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है, जबकि चपरासियों का औसत वेतन 2,500 रुपये है, एवं सभी सदस्यों को मिलाकर औसत वेतन 3,500 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 20 हो तो बताइए, यदि अधिकारियों की संख्या 20 हो तो बताइए। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन इसी में लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, अधिकारियों और चपरासियों की संख्या में अनुपात क्या होगा, पहला क्वेश्चन इसी में। अब दूसरा लिखिए सेकंड, चपरासियों की कुल संख्या बताइए, और तीसरा लिखिए कर्मचारियों में कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अफसर हो गए और प्यून चपरासी हो गए, प्यून जिससे कहा जाता है। अब अफसरों का जो औसत वेतन है 6,000 रुपये है, और प्यून का औसत कितना है 2,500 रुपये है, और दोनों को मिलाकर दोस्तों कितना है 3,500 रुपये है, 3,500 रुपये कितना औसत वेतन है ना, औसत वेतन। अब एलिगेशन नियम लगा दीजिए, यहाँ आएगा कितना 2,500, अरे 6,000 में 3,500 घटाओ 25,000, अब इसका अंतर कितना हो गया 1,000, 1,000 2 जीरो से कटा दो, इसको कटा दो कितना आ जाएगा 25, इसको कटा दो 5 दूना 10। अब पहला देखिए, पहला पूछा गया है दोस्तों अनुपात, अनुपात का निकल का आएगा अनुपात मतलब अब अफसर और चपरासियों की संख्या में अनुपात बताइए, अनुपात निकल का आ गया 2/5, 2/5 सही है। और दूसरा क्वेश्चन कहा गया है चपरासियों की संख्या बताना है, अधिकारियों की संख्या दे दिया गया कितना 2, अधिकारी की संख्या दिया गया है 2, और पूछा गया नहीं अधिकारियों की संख्या जो अधिकारी और चपरासी का अनुपात आया है 2/5, देखा 2/5 यही अनुपात आया है ना, अनुपात देखिए 2/5। तो अगर 2 अधिकारी होंगे तो 5 का होंगे चपरासी, अगर 2 अधिकारी होंगे तो 5 कितना होंगे दोस्तों चपरासी। लेकिन अधिकारियों की संख्या दे दिया गया कितना 20, अधिकारियों की संख्या दे दिया गया 20, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 20 के, तो 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, पहले 1 यूनिट बराबर कितने के 10 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने के 50 के, तो 50 का हो जाएंगे आपके प्यून मतलब चपरासी हो जाएंगे, 50 चपरासी और 20 अधिकारी। और तीसरा क्वेश्चन का पूछा गया है कुल कर्मचारी मतलब चपरासी अधिकारी दोनों मिलाए के, तो 50 चपरासी हैं और 20 अधिकारी हैं, क्वेश्चन दे दिया गया, दोनों मिला दो कितना हो गया दोस्तों 70, ये हो गया आंसर इसका, सही है। क्वेश्चन कोई ज्यादा दम नहीं था, अनुपात 2/3, और क्वेश्चन कहा गया है
चपरासियों की संख्या क्या है, चपरासियों की संख्या अधिकारी संख्या दो दिया गया है, 2 यूनिट बराबर 20 के, 2 यूनिट बराबर 20 के, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, 5 यूनिट बराबर 50 के, 50 का हो गए दोस्तों आपके चपरासी हो गए। तो कुल कर्मचारी मतलब चपरासी अधिकारी मिलाए के 50 + 20 कितना 70। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक बक्से में लाल और हरे रंग की गेंद रखी है। लाल गेंद का औसत मूल्य 18 रुपये जबकि हरी गेंद का औसत मूल्य 12 रुपये है एवं सभी गेंदों को मिलाकर औसत मूल्य 13 रुपये है। यदि बक्से में हरी गेंद की कुल संख्या 15 रुपये, यदि बक्से में हरी गेंदों की कुल संख्या 15 हो तो बताइए बक्से में लाल गेंदों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, देखिए रेड और ग्रीन, सही है। क्वेश्चन कहा गया है हरा गेंद ना, हरा गेंद का मूल्य कितना है, नहीं रेड गेंद का मूल्य 18 है और हरा गेंद का मूल्य कितना है दोस्तों 12 है और दोनों मिलाकर दे दिया गया है कितना 13, कितना दे दिया गया है 13। एलिगेशन नियम लगा दीजिए, एलिगेशन नियम लगा दीजिए। 18 में से 13 जाएगा दोस्तों कितना आ गया 5 और 12 और 13 का अंतर कितना आ गया 1। अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, अनुपात अगर पूछा जाए दोस्तों तो अनुपात निकल के आ गया 1:5। रेड और ग्रीन लाल और हरा गेंद का अनुपात है 1:5 ना। एक अगर लाल गेंद होगा तो पांठे कौन सा गेंद होगा, हरा गेंद होगा, सही है ना। एक अगर लाल गेंद होगा तो 5 का होगा, हरा गेंद होगा। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है यदि हरे गेंद की कुल संख्या 15 हो तो लाल गेंद की संख्या बताना है। हरे गेंद की संख्या 15 मतलब 5 यूनिट बराबर 15 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 3 के, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 3 के। तो यहाँ देखिए रेड गेंद का यूनिट कितना 1, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो गया 3। तो लाल गेंद कितना हो जाएगा, लाल गेंद देखिए लाल गेंद हो जाएगा, यहाँ रहे ग्रीना, लाल गेंद हो जाएगा दोस्तों का लाल गेंद हो जाएगा कितना 3, सही है दोस्तों। या ग्रीन है ना, हमारा डायरेक्ट लिख दिए थे यजमान, ग्रीन रेड ग्रीन, सही है। देखिए 18 है, देखा रेड गेंद का मूल्य 18 रुपये और ग्रीन गेंद हरा गेंद का मूल्य 12 रुपये और दोनों का औसत कितना है 13। अंतर निकाल दे कितना 5 और इसका अंतर 1, मतलब 1 अगर लाल गेंद होए 5 का होए हरा गेंद होए, अनुपात पूछा हो तो 1:5। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया है किसका, हरा गेंदों की संख्या दी है 15, तो 5 यूनिट बराबर 15 के, तो 1 यूनिट बराबर 3 के, ये देखा 1 यूनिट बराबर कितने के 3 के, लाल गेंद कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब ये जो है ये आज 7 क्वेश्चन हुआ, इसमें और सारे क्वेश्चन है पार्ट 1 आज इसमें टाइप 9 में इसको समाप्त कर दिए हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा। जहाँ कमेंट नहीं करते इससे उत्साह थोड़ा डाउन हो जाता है। और कमेंट करिए और नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, एकदम इंडिविजुअल मैथ पढ़ा रहे हैं, बस डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।